Welcome everybody. This is our first class in chapter Current Electricity, previous year question for JEE Mains of class 12th. Before this in series, we have made videos for two chapters. One was the previous chapter was electrostatic potential and capacitors, and all of those related videos are available on our YouTube channel's playlist section. So you can go to our channel in playlist section, can find those all videos. And again, if you find them useful, then you can like them, share them, and subscribe them to our channel also. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go to again in playlist section and can find that playlist. And at last, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your donation, although whatever small they may be, they motivate us to keep on making these videos on regular basis. So with this, let's start today's video with question number 1. Let me adjust pen thickness slightly. So here it is. A circuit to verify Ohm's law uses a meter and voltmeter in series or parallel connected correctly to the resistor in the circuit. So हमें ये बताना है कि सर्किट के अंदर जो हमारे अमीटर एंड वोल्ट मीटर है उनको किस वे में कनेक्ट करना होगा. अगर हम यहाँ पे एक बेसिक सर्किट बनाएं ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए विद ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो जो हमारा सर्किट है इट शुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. दैट ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है. नाउ वी हैव ए मीटर हेयर. नाउ वी हैव ए फिक्स रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे. दिस इज आर वेरिएबल एंड दिस इज आर फिक्स्ड और आर स्टैटिक. और इसके पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर लगता है. एंड जो ये पूरा सिस्टम है वी कनेक्ट इट टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V. सो जो वोल्ट मीटर है वो ऑलवेज पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस के साथ, और जो एमीटर है इट इज इन सीरीज. सो ऑप्शन सी, दैट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Consider a fully conducting material copper, tungsten, mercury and aluminium with resistivity. Then हमें ये बताना है कि रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग कौन कहाँ पे लाई करेगा. जो हमारे पास मटेरियल गिवन है, फर्स्ट इज कॉपर, सेकंड इज टंगस्टन, देन मर्करी एंड देन एल्यूमिनियम. नाउ वी नो जो कॉपर होता है, कॉपर इज यूज्ड इन वायरिंग एंड कॉपर जो है इट इज द वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर. इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. व्हाट डज इट मीन्स कि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए. तो रेजिस्टिविटी वाइज ये सबसे नीचे लाई करेगा. और यहाँ पे ये जो ये सिंबल है दिस इज फॉर रेजिस्टिविटी. तो अगर आप यहाँ पे देखें ऑप्शन ए जहाँ पे बोला गया कि कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो दैट इज रॉन्ग ऑप्शन. कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी. ये तीन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचते हैं. नाउ जो टंगस्टन है इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. दैट्स वाई ये किसके अंदर यूज होता है, इट इज यूज इन फिलामेंट्स. एंड मर्करी एंड एल्यूमिनियम बोथ आर नॉर्मल कंडक्टर्स. तो ये भी दोनों कंडक्टर्स है. तो मींस जो टंगस्टन है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. टंगस्टन की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और सबसे कम रेजिस्टिविटी होनी चाहिए कॉपर की. नाउ अब अगर आप ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी टंगस्टन से ज्यादा दिखाई गई है. इट इज ए रॉन्ग ऑप्शन. नाउ अब हमारे पास बचता है कि हमें एल्यूमिनियम और मरकरी को कंपेयर करना है यहाँ पे. एंड अगर इफ यू लिव्स इन रूरल इंडिया में अगर आप रहे हैं, ग्रामीण इंडिया में आप रहे हैं, तो आप वहां पे देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी को जो कैरी करने के लिए वायर्स होती हैं, या अगर आपने जो
जो हाई वोल्टेज लाइंस हैं उनको देखा हो तो वो ऑलवेज एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। उसमें एल्यूमिनियम की एक थिक क्रॉस सेक्शन की वायर्स होती है जिनको ऐसे क्लोज लूप में बना बना के जिनसे वायर बनाई जाती है, मल्टीपल वायर्स के जॉइंट से स्ट्रॉन्ग वायर बनाई जाती है और उनके सेंटर में स्टील वायर होती है टू सपोर्ट द लोड। So aluminium is not a bad conductor, it is a good conductor. So it is bad conductor as compared to copper, not as compared to mercury. So कॉपर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी एल्यूमिनियम की और एल्यूमिनियम से ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी हमारे पास मरकरी की और सबसे ज्यादा होगी टंगस्टन की। सो जो ऑप्शन बी है हमारे पास मरकरी के बाद एल्यूमिनियम आएगा और एल्यूमिनियम के बाद कॉपर आएगा, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। So to verify Ohm's law, a student connects voltmeter across the battery as shown in the figure. So यहाँ पे स्टूडेंट ने उसको कनेक्ट किया है। The measured voltage is plotted as a function of current and the following graph is obtained. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ में पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1.5 वोल्ट अवेलेबल है एंड जो हमारा करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू 1000 मिली एम्पियर अवेलेबल है। सो लेट्स डिस्कस कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं। केस हमारा फर्स्ट केस है व्हेन वी कैन से जो ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, वोल्ट मीटर है, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, कि जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है तो ये अपनी कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, व्हेन, या फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो हमारे पास ग्राफ है दैट इज 1.5 वोल्ट। और अगर हम यहाँ पे इसके लिए रिलेशनशिप बनाएं कि रिलेशन बनाएं कि क्या होगी, तो सपोज ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये एज पर मेंशन ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको हम मार्क करते हैं RIN। ये हमारे पास R है और यहाँ पे ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो हम इसको RV नोट करते हैं, इसको R इंटरनल, ये R वेरिएबल प्लस R। सो जो सर्किट में करंट होना चाहिए I शुड बी इक्वल टू जो ये हमारा सेल है, सेल का EMF अगर E है सो इट शुड बी E बाय R इंटरनल, बिकॉज इंटरनल और ये जो हमारा फिक्स रेजिस्टेंस R है और जो R वेरिएबल है सभी के सभी सीरीज में है, सो R इंटरनल प्लस R वेरिएबल, ये हमारे पास करंट की वैल्यू होगी। और अगर अब हम यहाँ से पोटेंशियल निकालते हैं किसके अक्रॉस, R इंटरनल के अक्रॉस, सो हमें वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास। सो V अक्रॉस व्हाट वी कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस, that will be current times internal resistance. So E RIN plus R plus RV into RIN। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अगर अब हम यहाँ पे क्लोज लूप बनाएं, let me zoom it slightly so that I can explain it in a better way। और इसको स्लाइड कर देते हैं हम यहाँ पे, यस। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे कैसे क्लोज लूप बनाता हूं और सिर्फ इस क्लोज लूप की बात करता हूं, तो इस क्लोज लूप में हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल E है और एक हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो सर्किट है, सर्किट से कोई करंट फ्लो हो रहा है दैट इज गिवन बाय I। नाउ वी कैन इजिली सी, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, व्हेन पोटेंशियोमीटर विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। पोटेंशियोमीटर जो ये है ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब अदर सर्किट है जो हमारा
अगर सर्किट से यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नाउ एज पर मेंशन कि जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे, अगर हम डायग्राम पे ध्यान दें साथ में जो ग्राफ है, कि जब आपका करंट जीरो होता है, जब करंट जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1.5 टाइम्स ऑफ वी, वी कैन से 1.5 टाइम वोल्ट्स है, 1.5 वोल्ट है। नाउ जब करंट जीरो हो जाएगा, अगर करंट जीरो होगा तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। मींस जब करंट जीरो है तो सर्किट के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं है करंट की, और जब यहाँ पे सर्किट में कोई वैल्यू नहीं है करंट की तो जो पोटेंशियोमीटर जो ये मेजर करेगा ये क्या होगा, जो आपका ये सोर्स है उसकी वैल्यू को ही यहाँ पे ये मेजर कर रहा होगा। हेंस कि जो आपका यहाँ पे E है, E की वैल्यू क्या है, इट इज 1.5 वोल्ट्स। और अब हम इसको अगर जूम बैक कर दें वापस और अब वहां पे वापस आए अपने क्वेश्चन पे, तो हमारे पास एक वैल्यू हमें मिल जाती है कि जो हमारा E है इट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। नाउ गोइंग टू सेकंड सिनेरियो कि जब आपका करंट मैक्सिमम है उस टाइम पे पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो है। जब आपका करंट मैक्सिमम है उस टाइम पे आपका पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो है, तो हम यहाँ पे आई मैक्स के लिए कंडीशन लिखते हैं। आई मैक्स क्या होगा हमारा, इट विल बी ई बाय आर इंटरनल प्लस जो आर वेरिएबल है, बिकॉज ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आर, अब अगर हमारा सर्किट है, सर्किट के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें चाहिए, तो जो हमारे पास आर है इसकी वैल्यू को भी हमें यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम जीरो नहीं कर सकते। सो अज्यूमिंग कि हमारा जो आर है अगर इसको भी हम जीरो कर दें तो उस सिनेरियो में जो सर्किट है, सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा और मैक्सिमम करंट हमारे पास गिवन है 1000 मिली एम्पियर। सो 1000 टू 10 पावर माइनस 3। जो पोटेंशियल है, ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ बोल सकते हैं, जिसको आप 1.5 गिवन है और इसको हम यहाँ पे बाकी के सभी रेजिस्टेंस को जीरो अज्यूम करते हैं बिकॉज हमें मैक्सिमम करंट गिवन है दैट इज 1000 मिली एम्पियर। तो इंटरनल को जीरो ना मानते हुए मैंने बाकी सभी रेजिस्टेंस को हमने जीरो अज्यूम कर लिया। सो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो आर इंटरनल है it comes out to be 1.5 एंड ये 1000 into 10 पावर माइनस 3 ये 1 ही हो जाएगा। सो आर इंटरनल इज 1.5 ohms। सो हमारी जो बैटरी है उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1.5 ohms। अभी यहाँ पे जो कुछ जो चीजें हैं जो हमने जो यहाँ पे जीरो इंक्लूड की उसमें आपको थोड़ा डाउट आ सकता है दैट वाई कि वेरिएबल और आर को जीरो क्यों रखा गया, बिकॉज ये सीरीज सर्किट था और जो आपका वोल्ट मीटर है यहाँ पे वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम जीरो नहीं मान सकते। बाकी के सभी रेजिस्टेंस को हम जीरो ले सकते हैं बिकॉज इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर को वर्क करने के लिए हमेशा एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। तो जो आर इंटरनल है इसको हम जीरो नहीं ले सकते थे यहाँ पे, बाकी सबको हम जीरो मान सकते थे सो दैट हमारे पास मैक्सिमम करंट आए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आर को जीरो माना मैक्सिमम करंट के लिए और आर वेरिएबल को भी जीरो माना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है तो हमें यहाँ पे मोबिलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एंड जो मोबिलिटी होती है उसका एक रिलेशन होता है दैट वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज म्यू टाइम्स ई, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से मोबिलिटी की वैल्यू आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू जे, जहाँ पे जो जे है हमारी, इट इज करंट डेंसिटी। सो और जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी। सो फॉर फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो रो हो जाएगा, रो कम्स आउट टू बी ई बाय जे, और जो जे है इट इज करंट डेंसिटी, सो इट विल बी करंट पर यूनिट एरिया। सो आई ए, ये हमारे पास हो जाता है रो की वैल्यू। ना जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी इज वी डी बाय ई, और यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी रो आई बाय ए इज इक्वल टू ई। जस्ट हम यहीं पे पुट कर सकते थे आई थिंक। सो रो आई इंटू ए। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेंशन है 1.1 इंटू 10⁻³ जो एरिया है वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। सो पाई टाइम्स 5 mm है, सो 25 इंटू 10⁻⁻⁶। और जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁸, और जो करंट है आई थिंक करंट हमारे पास मेंशन नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट वी डू, एंड एक्चुअली करंट मेंशन है, ऊपर मेंशन है, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। सो इट इज 5। सो कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे 5 पे चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बचता है 1.1 इंटू पाई जो होता है 3.14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1.7 आएगा, और साथ में यहाँ पे ये 10⁻⁹ है, ऊपर आके +8, सो 10⁻⁻1। नाउ जब इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 10.15, और साथ में 10⁻⁻1, और इसको सोल्व करते हैं तो अराउंड हमारे पास 1.015 बचता है, और जो कि ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे 1.0 मीटर स्क्वायर के साथ मैच करें। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, in experiment, resistance of a material is plotted as a function of temperature in some range, as shown in the figure. So, from this one may conclude that, तो हमें ये बताना है कि इस डायग्राम से हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में आर नोड आ रहा है, टी नोड आ रहा है, अगेन टी नोड है, आर नोड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये वैल्यूज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, आर नोड और टी नोड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा डायग्राम है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। सम कैसे, लेट मी शो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जो ये डायग्राम है इसको हम ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि ये डायग्राम यहाँ पे एक्सिस पे वैल्यूज को कट करता है। ओनली दैट सिनेरियो आपके पास ये जो नोड वाली वैल्यूज हैं ये आती हैं। सो जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1/t नोड स्क्वायर, और जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ln r नोड। सो दैट्स हाउ हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती है। नाउ अगर हमारे पास एक्सिस हो, अब लाइन इक्वेशन की एक वैरायटी होती है हमारे पास कि लाइन इक्वेशन की एक इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे एक्स और वाई के इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स का इंटरसेप्ट सपोज कीजिए हमारे पास ए है, और जो वाई है, वाई का इंटरसेप्ट हमारे पास बी है। सो यहाँ से इक्वेशन बनाई जा सकती है दैट एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस से जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज 1/t²। सो 1/t² डिवाइडेड बाय इट्स इंटरसेप्ट जो कि है हमारे पास 1/t नोट स्क्वायर प्लस ln r डिवाइडेड बाय इट्स इंटरसेप्ट दैट इज ln r नोट इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम यहां से आ जाएगा t नोट स्क्वायर बाय t स्क्वायर
प्लस एल एन आर बाय एल एन आर नोड इज इक्वल टू 1। अब हम यहां से बिकॉज हमें आर की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, सो एल एन आर बाय एल एन आर नोड इज इक्वल टू 1 माइनस टी नोड स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और यहां से एल एन आर की वैल्यू आ जाती है एल एन आर नोड, और यहाँ पे होता है 1 माइनस टी नोड स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। और अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, सो इट विल बिकम r इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, सॉरी नॉट ई रेज टू पावर, इसके लिए तो कैंसिल हो जाएगा ln से, तो r नोड यहाँ पे ई रेज टू पावर आएगी, ई रेज टू पावर 1 माइनस टी नोड स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो हमारे पास मैच करेंगे, सो ये ऑप्शन डायरेक्टली मैच नहीं करता। और अगर हम ये देखें यहाँ पे आर नोड ई रेज टू पावर टी स्क्वायर बाय टी नोड स्क्वायर है, और हमारे पास अगर हम यहाँ पे अभी हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव में टी नोड स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, सो ये वाला ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे टी बाय टी नोड हो गया तो ये भी मैच नहीं करता। जो ऑप्शन बी है ओनली जो हमारा पार्शली मैच करता है, सो दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। Space between two concentric conducting sphere of radii A and B, where B is greater than A, is filled with medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres is, तो हमें ये बताना है कि दो स्फेयर्स के बीच का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा। सो अगर आपके पास ऐसे वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे चीजें वेरिएबल हैं, यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस वेरिएबल है, उससे एरिया भी वेरिएबल हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सपोज कीजिए ये ए रेडियस वाला पार्ट है और ये हमारे पास बी रेडियस वाला पार्ट है, और जो ये बीच वाला पार्ट है इट इज फील्ड। सो ये ए रेडियस है हमारे पास, और ये बिगर पार्ट की रेडियस बी है, और जो ये वाला पार्ट है प्रॉपरली फील्ड है हमारे पास। सो ये समहाउ दिस, ये ऐसे फील्ड है हमारे पास, और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया चेंज हो रहा है, उसके साथ जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना होगा जिसकी थिकनेस हमारे पास dx होगी। सो हम वही एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेट इट मेक इट स्लाइटली बिगर एंड स्लाइटली थिकर। तो सपोज कीजिए कि हमने एक स्मॉल एरिया, एक एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, उस एलिमेंट की थिकनेस इज dx। सो जो ये थिकनेस है इस एलिमेंट की, दैट इज dx, और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये सेंटर से x डिस्टेंस पे, और ये फील्ड वाले रीजन में है, एम्प्टी रीजन में नहीं है। ए वाला रीजन है जो एम्प्टी है, ए से बी तक जो रीजन है फील्ड है, उस फील्ड रीजन के अंदर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस dx है, जो कि हमारे पास x डिस्टेंस पे है सेंटर से। सो हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारे पास रो एल बाय ए, जहां पे रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, एल क्या होता है, उसकी लेंथ होती है, और जो ए है वो हमारे पास एरिया होता है ना। तो अब हम जब ये हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का जब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ कमिंग टू कि जब आप यहाँ पे इसको dr की फॉर्म में लिखोगे तो रो तो एज इट इज रहेगा, तो लेंथ क्या रहेगी और एरिया क्या रहेगा ना। जो ये हमारा मटेरियल है, ये हमारे पास एक स्फेयर है, मीन्स जो हमारे डायग्राम है ये एक स्फेरिक स्फेयर का डायग्राम है। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ ए 3D डायग्राम। सो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पाए अभी, हमने यहाँ पे एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है। जो हमारा ये हमारा एक इंटरसेक्शन था
मीन्स ये स्फेयर की 2D रिप्रेजेंटेशन थी और यहाँ पे हमने स्फेयर को 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये आपका एक्चुअल स्फेयर है। यहाँ पे इसका कुछ पार्ट फिल्ड है। ये वाली रेडियस हमारे पास ए रेडियस है और ये जो आउटर स्फेयर है उसकी रेडियस हमारे पास बी रेडियस है। नाउ सपोज कीजिए अब हम इसके अंदर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो हमने यहाँ पे ये व्हाइट वाला एलिमेंट कंसीडर किया होगा, तो हम यहाँ पे ये व्हाइट वाला एलिमेंट बनाते हैं विथ व्हाइट कलर और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा बाहर कंसीडर किया है। एंड कमिंग टू दिस, इसको हम थोड़ा थिक बना देते हैं। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। ओके, लीव इट। सो जो ये वाली रेडियस है दिस, ये डिस्टेंस हमारे पास x है और जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस हमारे पास dx है। नाउ बिकॉज जो यहाँ पे करंट है, इस सिस्टम के अंदर करंट क्या है, इंटरनल सरफेस से बाहर की सरफेस की तरफ जा रहा है। तो जो आपका करंट है या इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां से ऐसे क्रॉस करते हैं और ऐसे बाहर की तरफ पहुंचते हैं। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनको जो लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, जो लेंथ वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो लेंथ क्या होगी, इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस होगी। और इस केस में जो हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया है, इस एलिमेंट के केस में जो लेंथ होगी, जो करंट को या आपके चार्ज कैरियर को एक्सपीरियंस करेंगे, जो उनको ट्रेवल करनी पड़ेगी, दैट विल बी द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट। सो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू आएगी dx। एंड नाउ कमिंग टू एरिया, कि एरिया कितना होगा यहाँ पे जब आपके चार्ज कैरियर्स यहाँ से बाहर जा रहे होंगे, ऐसे आउट जा रहे होंगे, तो जब वो इसको क्रॉस करेंगे तो इसके पूरे एरिया को क्रॉस कर रहे होंगे, यहाँ पे हर डायरेक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रहा होगा। तो अगर हर डायरेक्शन से बाहर की तरफ करंट जा रहा है तो जो एरिया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वो एरिया क्या होगा, वो एरिया इक्वल होगा जो ये आपका स्फेयर है, इस जो वाइट स्फेयर है जो कि हमने स्मॉल थिकनेस dx का बनाया है, उस स्फेयर के एरिया के इक्वल। और इस स्फेयर की रेडियस x है तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। सो दैट्स हाउ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dr। और जो यहाँ पे x है उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, या उसकी वैल्यू ए से स्टार्ट होके बी तक वेरी करेगी। अभी आपको यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे आपने 4 पाई एक्स स्क्वायर ले लिया, बट एक्स के अंदर तो ए का रेडियस का भी पार्ट आ रहा है, एक्स के अंदर तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है और इस पार्ट में तो कोई कंडक्टिंग मटेरियल है ही नहीं। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम लिमिट से सोल्व कर देंगे कि लिमिट हमारी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, लिमिट हमारी ए से स्टार्ट होगी। सो लिमिट की इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास ए से बी रहेगी। सो जो इंटरनल एरिया है वो हमने लिमिट के थ्रू इग्नोर कर दिया। सो नाउ जो हमारे यहाँ पे आर का डी आर का इंटीग्रेशन होगा, डी आर का इंटीग्रेशन बन जाएगा आर, रो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में बचता है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट्स ए टू बी, और जो इंटीग्रल होगा यहाँ पे इट विल बी रो बाय 4 पाई इंटीग्रेशन -1/x, और ये b और ये a, और यहाँ पे माइनस रो बाय 4 पाई, लिमिट्स पुट करेंगे पर माइनस लोअर, और ये हो जाता है रो बाय 4 पाई 1/a -1/b। सो हियर इट इज ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। समहाउ कभी कभी इसको स्टूडेंट्स इस वे में जब प्लॉट डायग्राम बनाते हैं तो उनको लगता है कि जो करंट है वो बैकवर्ड आ रहा होगा और ऐसे अंदर आगे से क्रॉस होगा, जैसे कि आपके पास कोई नॉर्मल वायर होती है, जैसे नॉर्मल वायर में करंट चलता है कि यहाँ पे ऐसे करंट चल रहा होगा कि एक साइड से आएगा और दूसरे साइड से आएगा और आपने इस साइड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बट नहीं, ये हमारे पास क्या है, स्फेयर है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, तो स्फेयर के अंदर ऐसा नहीं होगा। स्फेयर के अंदर करंट आइदर आपका आउटसाइड से इनसाइड आएगा या फिर इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, जो हमने यहाँ पे इनसाइड से आउटसाइड लेके कंसीडर किया है।
और दोनों केसेस में चाहे आप बाहर से अंदर वाला कंसीडर करें तो भी जो एलिमेंट लेंगे आप, तो आपके एलिमेंट के लिए जो करंट के लिए जो लेंथ होगी वो अगेन उस एलिमेंट की थिकनेस रहेगी, और जो एरिया होगा वो दैट विल बी 4 पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वो डी ए जो हम यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं दैट इज 2 पाई एक्स डी एक्स होता, वो यहाँ पे नहीं लेना। वो इस टाइप के क्वेश्चंस में होता है जो कि हमारे पास अगर वायर वाला सिनेरियो होता तब हमारे पास वो एरिया होता। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, ये स्फेयर है, तो यहाँ पे आपको स्फेयर के अकॉर्डिंगली 3D में ही अज्यूम करके चीजों को लेना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So in a conductor, if the number of conduction electrons per unit volume एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मीन्स हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, n/v की वैल्यू है दैट इज 8.5 इंटू 10⁻28, और मीन फ्री टाइम हमें गिवन है यानी कि टो की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 25 फेम्टो सेकेंड, यानी कि 25 इंटू 10⁻15 सेकेंड। सो अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी हमें बतानी है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज एम एन ई स्क्वायर बाय टो, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और ई क्या होता है चार्ज, सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो वैल्यू हमें पता है। एन की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो ये एन है एक्चुअली ये कैपिटल एन बाय वी होता है दैट इज स्मॉल एन। सो ये वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है। सो वैल्यूज को पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। सो इट विल बी 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 10⁻28। जो इलेक्ट्रॉन है उसका करंट वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -38, एंड साथ में हमारे पास टो है, टो की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻15। सो पावर्स को सेपरेट करते हैं और अदर वैल्यूज को अलग से 9.1 8.5 1.6 1.6 इंटू 25 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमारे पास -31 है, ये +28 और ये -38, सो -10 बचेगा, और -15 तो -25, और ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो +25। सो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.0167, और यहां से बचता है 10⁻⁻6। सो अभी हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बतानी है, तो इसको हम ऑर्डर में लेके आते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6। सो दिस विल बी 1.67 इंटू 10⁻8, और यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 10⁻8। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 200 ohm resistance has a color code. If one replaces red color with the green, new resistance will be. So first of all हमें यहाँ पे जो 200 ohm है उसका रेजिस्टेंस के लिए कोड बनाना होगा, और फिर उसको हम वहां पे जो रेड है उसको ग्रीन से रिप्लेस करेंगे। सो जो 200 ohm है वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट फर्स्ट इनिशियल 2 है, 2 के लिए हमारे पास रेड आएगा, उसके बाद हमारे पास 0 है, सो 0 के लिए हमारे पास आएगा ब्लैक, एंड बिकॉज जो 200 है 200 को आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻1। सो यहाँ पे पावर 1 है, तो जो थर्ड कलर होगा दैट विल बी ब्राउन। नाउ रेड की जगह हमने कर दिया है ग्रीन, सो न्यू कोड हमारा है ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन। सो जो हमारा ग्रीन है वो 5 नंबर पे आता है बीबी रोए के अंदर, सो दिस विल गिव अस 5, ब्लैक से हमें 0 मिलेगा और ब्राउन से अगेन हमें 10⁻1 मिलेगी, तो जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 500 ओम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
charge on a capacitor in circuit as a function of time is shown in the figure. So यहाँ पे हमारे पास चार्ज है और यहाँ पे टाइम है. So what is the value of current at t is equal to 4 microsecond. तो हमें ये बताना है कि जब 4 माइक्रोसेकंड टाइम है तो उस टाइम पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू, सॉरी करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी. सो वी नो जो करंट है, करंट इज गिवन बाय dq बाय dt. और अगर आप यहाँ पे देखें एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जो करंट है, करंट की वैल्यू सॉरी चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है. टाइम चेंज हो रहा है बट उसके साथ चार्ज चेंज नहीं हो रहा. सो dq इज 0, dt we can take any value because it will be 0. 0 by something is 0 except it is not 0. So option A will be the right answer. Next question. सो अगेन हमारे पास कलर कोड के लिए है. सो दिस इज रेड, वोयलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर. सो इसके लिए हमें यहाँ पे कलर कोड करना है. नाउ जो हमारा आरजीबी का कोड होता है रेजिस्टेंस के लिए, वहां पे रेड 2 नंबर पे आता है. जो वोयलेट है इट कम्स टू बी, ये हमारे पास 7 पे आता है. और जो ऑरेंज है वो 3 पे आता है. और साथ में जो सिल्वर है, सिल्वर को मीन्स 10% ऑफ टॉलरेंस. सो 27 into 10 raised to power 3 plus minus 10%. So this comes 27 kilo ohm, 27 kilo ohm, comma 10% tolerance. Option B will be the right answer. Next question. Drift speed of electrons when current given है, copper wire का cross section given है. So let's write down the value we have given in such type of questions, as these are only formula based questions. So current is 1.5 ampere, area is 5 into 10 raised to power minus 6 meter square, and electron density, so we small n की वैल्यू गिवन है 9 into 10 raised to power 28. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, यानी कि हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी. एंड फॉर दैट वी कैन यूज दैट करंट इज इक्वल टू n e a v d, एंड फ्रॉम दिस v d यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय करंट बाय n e a. सो करंट इज 1.5, n is equal to 9 into 10 raised to power 28. Charge on electron is already mentioned, 1.6 10 raised to power minus 19, and area 5 into 10 raised to power minus 6. Now again क्या करते हैं, वैल्यूज को सेपरेट आउट कर लेते हैं. So 1.5 divided by 9 into 1.6 into 5 multiply 10 raised to, यहाँ पे 28 था, ये 19 है और ये माइनस 6 है, माइनस 25. सो 28 माइनस 25, सो प्लस 3 बचेगा और ऊपर जाके ये हमारे पास माइनस 3 हो जाएगा. नाउ वी नो कि जो 15 है 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 by 10. सो इट इज 15 by 10, हमने इसको लिख दिया. और ये हमारा 3 पे चला जाता है और अगेन ये हमारा 3 पे चला जाता है. और 1.6 into 3 that is 4.8 into 10 is 48. So this comes out to be 1 by 48 into 10 raised to power minus 3. अब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि जो 1 by 48 होगा it is around, we can say, इसको हम 1 by 50 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट में. 1 by 50 into 10 raised to power minus 3. 1 by 50 होगा हमारे पास 0.02 into 10 raised to power minus 3. सो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो दिस इज 0.02 into 10 raised to power minus 3 मीटर पर सेकेंड. और जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन मिलीमीटर में दिया है, सो दिस विल बी 0.02
मिलीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो ए है उसके साथ हमारा जो आंसर है वो मैच होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर वायर इज स्ट्रेच बाय मेकिंग इट 0.5% लॉन्गर। तो यहाँ पे देखिए जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है। द परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ द वॉल्यूम रिमेन अनचेंज। सो ये बोला गया कि जो आपकी वॉल्यूम है वॉल्यूम अनचेंज रहती है। सो अगर वॉल्यूम अनचेंज है मींस जो हमारे पास कॉपर वायर होगी वो नॉर्मली किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और इसकी वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एंड हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज बताना है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास आर होता है रो एल बाय ए। यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए एरिया है। जब इसको स्ट्रेच किया जाएगा तो इसके एरिया में भी चेंज आएगा और लेंथ में भी चेंज आएगा। और बिकॉज चेंज बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एरर एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। सो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू, रो के अंदर कोई एरर नहीं होने वाला, एल के अंदर डेल्टा एल बाय ए, प्लस जो एरिया है, एरिया के अंदर का एरर दैट विल बी डेल्टा ए बाय ए। नाउ गोइंग टू एरिया, जो एरिया है वी नो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो जो यहाँ पे ये वाला पाई आर स्क्वायर है इसको भी हम ए इंटू एल लिख सकते हैं। सो वायर के लिए ए इंटू एल हमारे पास कांस्टेंट है, और अगर यहाँ पे भी हम एरर एनालिसिस लगा दें दैट इट विल बी डेल्टा ए by a, or we can simply derive it. So L dA plus a इंटू डी एल, हमने दोनों साइड का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, दोनों साइड ए एल से डिवाइड कर देते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विथ डी ए बाय ए plus dl by l is equal to 0, and from this dA by a is equal to negative of delta dl by l, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमको लिख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यों लिखा, नेगेटिव साइन को क्यों इग्नोर किया, बिकॉज जब भी हम एरर निकालते हैं तो एरर हम हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव एरर मान के और मैक्सिमम एरर मान के निकालते हैं। कभी भी हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऑलवेज ऐड करते हैं, हमें हमेशा मैक्सिमम एरर निकालना होता है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया, बिकॉज हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो डेल्टा ए बाय ए विल बी डेल्टा एल बाय एल, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल। तो ये हमारे पास रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव चेंज इन लेंथ, और अगर परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, जो ये वाली वैल्यू है डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, लेंथ का चेंज इन परसेंटेज दैट इज 0.5, सो 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर हमारे पास 1% का चेंज आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशंस बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड्स, इससे हमें सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।